लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर नाराजगी जताई है और टीएमसी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी के गुंडों ने की है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा हत्या की गई, जो बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प है। राहुल गांधी की इस पोस्ट पर राजनीति भी शुरू हो गई। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मानसिकता ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और अब टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी आजकल मानसिकता उनकी भी ठीक नहीं है। कल तक वो जो मोदी साहब के खिलाफ बोलने वाले थे, आज वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे, कल और किसी के बारे में बोलेंगे। उनको उनका पक्ष वहां डूबते हुए नजर आ रहा है और वो डूबते हुए वक्त किसी के तभी खिलाफ में अपना मोर्चा खुला करना, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन आज भी वहां की जनता जानती है, वहां का जनता जिस हाल में जी रही है उसी तरीके से आज भाजपा की सत्ता वहां आने के चांसेस है। इसलिए ये सब नौटंकियां ये राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये गुंडा तंत्र चल रहा है, बल्कि कांग्रेस ने कुछ समय पहले तो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये भी उस गुंडा तंत्र का हिस्सा थे। लेकिन जब इनको सीटें नहीं मिली पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया और कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत बची ही कहाँ है साहब। पिछले बार विधानसभा चुनाव में इनका खाता नहीं खुला था, तो अब ये गुंडा राज का राग अलाप रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की प्रतिशोध में हत्या हो जाए चुनाव के दौरान में। तो ये तो एक रूड अवेकनिंग कॉल है राजीव गांधी जी और उनके, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी जी और उनके साथियों के लिए, कि बंगाल जो है अब वो हिंसा का लैंड बन गया है। हमारी समझ से राहुल गांधी जी को जब बोलना था तो बोला नहीं। पहले स्ट्राइक रेट देख रहे होंगे कि भाई क्या हाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार जाएगी। उनको ये वो आश्वस्त हो गए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो टीएमसी के मत्थे ठीकरा फोड़ा और कहा कि पिंड छुड़ाओ इससे। राहुल गांधी ने मांग की है कि सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी सजा मिले और देवदीप के परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। बहरहाल बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है और नतीजे 4 मई को आएंगे।